Hello everyone. Namaste. Welcome back to my YouTube channel. I am CA, CS, CMA Aditya Jamar, the India's youngest CA, CS and CMA, the India's youngest company secretary at the age of 18. Dear students, स्वागत है आप सभी का आज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के दूसरे लेक्चर के अंदर। पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज है इस चैप्टर का पार्ट 2। पिछले पार्ट के अंदर हमने देखा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है और गुडविल के कौन कौन से मेथड्स होते हैं उसके बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और उसके बाद हम लोग सीखेंगे रिवैल्यूएशन और उसके बाद एक फुल क्वेश्चन देखेंगे जिसके अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट भी कवर होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल दिया हुआ है। जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो अपने बदले की जो भी वो गुडविल है वो लेकर आता है। जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो जो उसके हिस्से की जो गुडविल है वो अपने साथ लेकर आता है इन द फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, सो आइए देखते हैं जब भी पार्टनर अगर कैश में गुडविल लाता है तो क्या क्या एंट्री करते हैं हम लोग। ठीक है, सो विल गो। देखिए सबसे पहले अगर वो कैश ला रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कैश अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि भैया वो कैपिटल ला रहा है। ठीक है, तो बदले में वो किसके प्रति ला रहा है तो बोले टू पीएफजी, प्रीमियम फॉर गुडविल। ऑलवेज रिमेंबर जब भी गुडविल का नाम आएगा तो आपको याद रखना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, टू ए टू बी ये कौन से रेशियो में बटेगा, हमेशा याद रखे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर एडमिशन है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा ही होगा। अब दूसरी चीज, जब भी किसी को सैक्रिफाइस होगा ऑलवेज रिमेंबर उनको क्रेडिट किया जाएगा। कैसे याद रखेंगे, ये यहाँ पे सी है, ठीक है, और यहाँ पे क्रेडिट है। इतना सा याद रखना है आप लोगों को। जब भी किसी पार्टनर को सैक्रिफाइस होगा आपको क्या करना है, उस पार्टनर को क्रेडिट करना है। तो दीज आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री। एंट्री नंबर 1 कैश अकाउंट डेबिट एंड एंट्री नंबर 2 पीएफजी टू एबी, जो भी सैक्रिफाइस करा इन शॉर्ट, जिसको भी गेन होगा ऑलवेज रिमेंबर उसको करेंगे हम डेबिट। क्लियर है, आइए देखते हैं इधर। अब इसके बाद ये तो पूरा शुरू से चालू हो गया रे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम आएंगे नीचे की तरफ। यहाँ पे इलस्ट्रेशन 22 पे नहीं थे। So we will start with this question, illustration number 16. So Sunil or Dilip are partners. Sunil and Dilip are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3. नया बच्चा सचिन आ रहा है 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए और वो 20,000 कैपिटल के तौर पे ला रहा है और 4,000 शेयर ऑफ गुडविल के तौर पे ला रहा है। कभी भी याद रखिए जब भी सिर्फ इतना सा अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो सिर्फ इतना सा, इसके आगे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो ऑलवेज रिमेंबर जो 5:3 ओल्ड रेशियो है वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी बन जाएगा। आई रिपीट, जब भी क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया हुआ है कि नया पार्टनर पर्टिकुलर शेयर के लिए आ रहा है तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो ओल्ड शेयर है वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। ठीक है, तब इसकी अपन को जनरल एंट्रीज कैसे करनी है आइए देखिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाए तो सबसे पहले वो जो कैश ला रहा है, ठीक है, नया बच्चा अपना जो कैश ला रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे और 2 सचिन्स कैपिटल लिखेंगे यहाँ पर, सचिन्स कैपिटल, और 2 अपन लिखेंगे यहाँ पे पीएफजी। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल। जो कैपिटल के हिस्से की वो जो ला रहा था दैट वाज 20,000 एंड 40,000 सॉरी 4,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। ओके, सो 20,000 उनका हो गया कैपिटल, 4,000 हो गया उनका पीएफजी, टोटल वो 24,000 रुपए लेकर आता है। पहली एंट्री तो यहाँ पे समाप्त हो गई। अब दूसरी एंट्री जो मैंने आपको बताई थी पीएफजी टू, यहाँ पे हम कर देंगे क्या नाम है उन बच्चों का, सुनील और दिलीप। तो सुनील और दिलीप का टू सुनील और टू दिलीप। ठीक है, दोनों का अपन ने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कुछ नहीं बोला, मैंने आपको भी बोला था ओल्ड रेशियो विल बिकम द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, यहाँ पे लिखा 4,000। अब मेरे को इसको क्या करना है, इस 4,000 को बांटना है। तो एस के लिए मैं क्या करूंगा, 4,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 8। ठीक है, इंटू 5 डिवाइड बाई 8। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, काटेंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 2।
तो इन शॉर्ट कितना हो गया, 1000 इंटू 5, 5000, 5000 बाई 2 इज इक्वल टू 2500 रुपए। तो यहाँ पे 2500 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 1500 रुपए। ये बढ़ गया इसका आंसर। क्लियर है? तो ये रहा इसका आंसर पहले का। क्या हो गया, जब पार्टनर्स को वो गुडविल को रिटेन करते हैं बिजनेस के अंदर, तो दिस विल बी योर जर्नल एंट्री। व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज फुल्ली विड्रॉन, जब वो लोग पूरा का पूरा पैसा लेके चले जाते हैं। सो ये एंट्री तो आपको करनी ही करनी है। इसके अलावा एक एंट्री और हो जाएगी विड्रॉन के वक्त, मतलब ये दोनों बच्चों ने क्या करा, अपना अपना पैसा लेके चले गए। तो अपन एंट्री क्या कर रहे हैं, सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट, दलीप कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और 2 बच्चे क्या कर गए, पैसा लेके चले गए, तो 2 कैश अकाउंट अपन कर देंगे 4000 यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर जो उन्होंने दिया है उसमें ऐसा बोला है कि उन लोगों ने 50% ही विड्रॉ किया है। तो सीधी सी गणित है भैया, अगर 50% विड्रॉ किया है तो यहाँ पे 2500 की जगह 1250 आ जाएगा, और यहाँ पे 750 हो जाएगा, और यहाँ पे 2000 हो जाएगा। क्लियर है? जितने टका उन्होंने विड्रॉ किया आपको उतने परसेंटेज उधर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 16 तो यहाँ पे हुआ समाप्त। आइए देख लेते एक बार। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू सचिन कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सुनील टू दलीप। उसके बाद उन्होंने बोला है बी के अंदर जो मैंने आपको बोला था, और सी के अंदर ये रहा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे इलस्ट्रेशन नंबर 17 की तरफ, फटाफट देखिए जरा। विजय एंड संजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। नया बच्चा आ रहा है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। अजय ब्रिंग्स 30,000 फॉर कैपिटल एंड requisite अमाउंट ऑफ प्रीमियम इन कैश। अब ध्यान से समझना, उन्होंने अपन को गुडविल का अमाउंट दिया नहीं है कि कितना अजय जो है वो लेकर आ रहा है। उन्होंने ये दिया हुआ है कि फर्म का टोटल गुडविल 20,000 का है, ठीक है। तो इन शॉर्ट अजय शेयर ऑफ गुडविल विल बी, शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, अगर फर्म का टोटल 20,000 है और अजय कितने के लिए आ रहा है 1/4 के लिए, तो अपन इंटू 1/4 करेंगे, दैट विल बी 5,000 रुपीज, ठीक है। 5,000 अजय का शेयर ऑफ गुडविल है जो वह कैश में लेकर आएगा, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पे रेशियो भी दिया हुआ है 2:1, ठीक है। जब 2:1 दे दिया है इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालना है, मैंने मेरा पर्सनल मेथड भी बताया था, तो आपसे उम्मीद है कि आप वो वीडियो पूरा देखेंगे, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। सो जो ओल्ड रेशियो है 3/5 को, उसको अपन माइनस करेंगे 2/4 से, 2/4 से, तो ये आ जाएगा 2/20, ये आ जाएगा 2/20। ये हो गया उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर है? यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो अपन को मिल गया, 2:3 का रेशियो रहेगा। ओके है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब काम आएगा, सिर्फ और सिर्फ गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त। इन्होंने लिख दिया विजय संजय विड्रॉ देयर शेयर ऑफ गुडविल, इसका मतलब इन एडिशन टू दोस 2 एंट्रीज हमको एक एंट्री एक्स्ट्रा और करनी पड़ेगी। कभी भी याद रखना, मैं वापस एक बार आपको गुडविल का पूरा कंसेप्ट समझाता हूं। गुडविल में ओवरऑल जो है टोटल मिला के 4 एंट्री आती है, ठीक है, अगर वो सारी चीजें प्रेजेंट है तो। पहली, अगर गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में दी गई हो तो होता क्या है कि पुरानी गुडविल है तो ओल्ड रेशियो में बढ़ जाती है पुराने पार्टनर्स में, ठीक है। सब कुछ पुराना पुराना, ओल्ड गुडविल, ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर, ध्यान रखिएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल फर्म की गुडविल 20,000 रुपीज थी। फर्म की गुडविल कितनी है, 20,000 रुपए है। ए और बी 2 बच्चे हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल इक्वल रेशियो था, ओल्ड रेशियो वाज इक्वल रेशियो। तो ऐसे केसेस में ये एंट्री कैसे होगी, तो अपन को लिखना पड़ेगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 गुडविल, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 20,000, यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे 10,000। ये एंट्री सिर्फ और सिर्फ तभी आएगी जब ओल्ड गुडविल दी हुई है बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है, नहीं तो ये एंट्री नहीं आती। सेकंड जो मैंने आपको बताई थी, नया बच्चा जो पैसा लाएगा कैश टू पीएफजी, ठीक है, पीएफजी। और थर्ड नंबर जो मैंने आपको बताई थी पीएफजी टू बच्चों का नाम, टू ए और बी, कौन सा रेशियो याद रखेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कौन सा रेशियो बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। चलिए 4 नंबर को समझिए, आ जाइए। 4 नंबर के अंदर हमको क्या करना है,
ये वाली एंट्री सिर्फ और सिर्फ तब होगी जब वो लोग विड्रॉ कर लेते अपना शेयर, विड्रॉ देयर शेयर ऑफ गुडविल, वो जब अपने शेयर को क्या कर लेते बेटा, विड्रॉ कर लेते हैं, तब ये एंट्री एक्स्ट्रा होगी जिसमें नाम होगा ए बी टू कैश। वो जितने परसेंटेज विड्रॉ करे उतना परसेंट इधर आएगा। लेट से अगर वो 50% विड्रॉ करते तो यहाँ पे 50% होगा, और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो यहाँ पे 100% माना जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े क्या बेटा। देखो अगला हम लोग समझते हैं, यहाँ पे इसी क्वेश्चन को विड्रॉ कर लिया तो सबसे पहले बच्चा कितना लाएगा, 5000। तो एंट्री विल बी कैश, कैश या बैंक लिखो कोई दिक्कत नहीं है। 30,000 वो कैपिटल के तौर पे लाया और प्रीमियम फॉर गुडविल का 5000 जो अपन ने निकाल के बताया था। अगली एंट्री जो मैंने आपको बोली थी ये एंट्री कंपलसरी हो गई, और ये लास्ट में बच्चे विड्रॉ करके लेके गए तो ये एंट्री भी कंपलसरी हो गई। अच्छा ये कहाँ पे आया, अरे 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 ये क्या हो गया, ये कहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसके बाद अगला जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है। सो यहाँ पे देखेंगे हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल टू विजय टू संजय, ये कौन सा रेशियो था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऊपर दिया हुआ है 2:3 का। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। ये मैंने जो अभी बोला, जब गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है बुक्स के अंदर तो एडिशनल एंट्री ऑलरेडी होगी विजय संजय टू गुडविल। ठीक है, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो, ओल्ड गुडविल। क्लियर है? बढ़े आगे चलो। इलस्ट्रेशन नंबर 18 दिया हुआ है, ये उम्मीद करता हूं आप खुद कर सकते हैं। अब आते हैं अगला, ध्यान से सुनिएगा इसको। ये क्या कहता है, ये क्या कहता है कि जब पार्टनर लुक्खा है, जब पार्टनर क्या है, लुक्खा है, पार्टनर के पास रुपए नहीं है, पार्टनर पैसे लाने में असमर्थ है, जब नया पार्टनर के पास पैसा लाने के लिए पैसा नहीं है, गुडविल लाने के लिए पैसा नहीं है, तो क्या होता है, अभी तक अपन ने क्या सीखा, पार्टनर पैसा ला रहा है, कैश टू पीएफजी और पीएफजी टू ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होता था। ठीक है, ये पार्टनर क्या है, लुक्का है, इसके पास पैसा तो है नहीं। जब पैसा नहीं है तो ये क्या करेगा, बोले भाई यार एक काम करो ना तुम यार, मेरे को पहले तुम क्रेडिट करोगे फिर तुम मेरे को वापस दोगे। तो ये वो लोग बोलते हैं एक काम करो, मेरे को, मैं मान लो 30,000 लाया ना कैपिटल के तौर पे, एक काम करना 10,000 मेरे से माइनस कर दो, मेरे को जब मैं जाऊं जिस दिन भी फॉर्म छोड़ के, मेरे को 20,000 ही देना तुम, मतलब मेरे कैपिटल को क्या कर दो, डेबिट कर दो, कम कर दो। तो इन्होंने बोला ओके, तो इसका ये हो जाएगा कि जब भी इनकमिंग पार्टनर जो भी होगा, मतलब इन शॉर्ट न्यू पार्टनर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट अपन यहाँ पे लिखेंगे, जो भी बच्चे का नाम है, मान लो सी आया तो सी कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और डायरेक्ट एंट्री कर देंगे टू ए और टू बी सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, जब भी पार्टनर के पास कैश लाने की क्षमता नहीं है, वेन एवर अ पार्टनर इज अनएबल टू ब्रिंग द कैश, तब हम लोगों को क्या करना है, न्यू पार्टनर को डेबिट कर देना है और ओल्ड पार्टनर को क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा दम नहीं है इसके अंदर। चले क्या आगे बेटा, देखो इसको भी कोई मतलब नहीं है, सेम ही सेम है, कोई दिमाग लगाने का नहीं इसके अंदर। गुडविल एग्जिस्ट कर रही है बुक्स के अंदर, मैंने आपको बता ही दिया, पुरानी गुडविल को बांटना पड़ता है, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड गुडविल, ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई पढ़ने का जरूरत नहीं है इसको। आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ। ओहो, अब आता है बेटा छुपम छुपाई गुडविल। क्या नाम है बेटा इसका, छुपम छुपाई गुडविल, मतलब हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का मतलब क्या बोलती है भैया, मैं छुप गई हूँ, आओ मुझे ढूंढ के बताओ। क्या बोलती है, मैं छुप गई हूँ, आओ मुझे ढूंढ के बताओ, जैसे ही तुमको मिल जाए मेरे नाम का थप्पा मार देना। आइए देखते हैं इसको, इस इलस्ट्रेशन के थ्रू हम समझते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 21 के अंदर ये लिखा हुआ है, एक काम करते हैं ना, इसको काट ही देते हैं, यहां से काट कर वहां पे लेके चले जाते हैं। ठीक है, यहां से अपन करते हैं इसको कॉपी। ठीक है, और यहाँ पे इधर सैमसंग नोट खोलते हैं बढ़िया से इधर। ठीक है, एक नया नोट चालू करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे इसको कर देते हैं ऐसे पेस्ट। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। हैम और नेम क्या है, पार्टनर्स है, फर्म के अंदर बच्चों का रेशियो है 3:2 का। देयर कैपिटल जो है, अभी फिलहाल जो बच्चों की कैपिटल है एच और एन की, वो है 80,000 और 50,000, 80 के 50 के। ठीक है, दे एडमिटेड सैम, नया बच्चा आ रहा है सैम,
1/5 शेयर के लिए, कितने के लिए आ रहा है बेटा? 1/5 के लिए आ रहा है, समझो बात को। In the future profits, Sam brought 60,000 as his capital. Calculate the value of goodwill of the firm and record necessary journal entries on Sam's admission. ध्यान से सुनना, जब भी ये इंफॉर्मेशन दी हो कि सैम जो है 60,000 रुपये ला रहा है और उसका शेयर दिया हुआ है, और ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि वो गुडविल का उसका वैल्यू बनता कितना, इसका मतलब गुडविल कहीं ना कहीं छुप गई है। उस छुपी हुई गुडविल को हमको ढूंढना है और ऐसे जोर से थप्पा बोलने का है। क्लियर है? तो अपन क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, ध्यान रखें, स्टेप नंबर 1 ऐसे में क्या करेंगे, टोटल कैपिटल पता करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म पता करेंगे। ठीक है, नई फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, टेकिंग द बेस ऑफ न्यू पार्टनर। तो क्या करना तुमको, अपना सैम बच्चा, हमारा जो सैम बच्चा है वो कितने पैसे लाया, पहले तो ये समझो, 60,000 लाया था। तो 60,000 वो कितने के लिए लाया था, 1/5 शेयर के लिए लाया था। वो 1/5 के लिए 60,000 लाया, तो बताओ उसके अकॉर्डिंगली टोटल फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए। तो इसके लिए अपन करेंगे इंटू 5/1, ये जो है ना इसको ऐसे उल्टा कर देने का, तो ये हो जाएगा बेटा कितना, 3 लाख रुपए। इसका मतलब फर्म का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, 3 लाख रुपीज को होना चाहिए। ठीक है, अब ये 3 लाख रुपए की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम ये 3 लाख रुपए की बात करें, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, 3 लाख रुपीज की अगर हम बात करें, तो अभी हैम है, नैम है और सैम है। ठीक है, इसके पास बेचारे के पास 80,000 था, इसके पास था 50,000 और ये लाया था 60,000। तुम खुद टोटल करो, देखो अभी कितना हुआ है, 80 और 50, 80 और 50 बेटा कितना हुआ, 130, 130 और 60 हुआ 190, ये कितना है, 3 लाख। वापिस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखो, क्या किया, 80 प्लस 50 प्लस 60, ये हुआ कितना, 130 प्लस 60 190, मतलब बाकी की जो 110, 1,10,000 की, वो है आपकी गुडविल। ठीक है, वो है आपकी गुडविल। दैट मीन्स अपन को 2 स्टेप के अंदर निकालनी पड़ेगी हिडन गुडविल को। पहला स्टेप आप क्या करो, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म पता करो, टेकिंग द बेस ऑफ न्यू पार्टनर, टेकिंग द बेस ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर का बेस लो और उसके अकॉर्डिंग फर्म का टोटल गुडविल पता करो। सेकंड आपको क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर से सारे इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर, उनकी कैपिटल को प्लस कर देना है। ठीक है, और डिफरेंस निकाल लेना है, जो डिफरेंस है वो आपका हिडन गुडविल है। कहानी समाप्त, कहानी समाप्त, बस इतना ही है और क्या। फिर उसने क्या बोला आगे देखो, सैम ब्रॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म 1,10,000, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑन सैम्स एडमिशन। अगर सैम अपना पैसा लेके आता है, मतलब कैश ला रहा है, तो कैश टू पीएफजी और पीएफजी टू बच्चों का नाम, और वो सेकंड में बोला है लुका है, बोला पैसा नहीं है उसके पास। जब पैसा नहीं है तुमको, अभी मैंने बोला सैम को डेबिट मार देना और जो दूसरे बच्चे दोनों हैम और नैम उनको क्रेडिट मार देना। अच्छा, वो कितना लाएगा, तो उसका हिस्सा कितना है, 1/5, तो 1,10,000 के अंदर 1/5 मल्टीप्लाई कर देना, उतना अमाउंट वो गुडविल लेकर आएगा। ठीक है, कितना मैं बता देता हूँ, 1,10,000, थोड़ा सा इसको कम करते हैं, 1,10,000 इंटू 1/5, 1,10,000 इंटू 1/5 बेटा कितना हुआ देख तो जरा। तो 1,10,000 इंटू 1/5, कभी भी ध्यान रखे डिवाइड में 5 है, तो क्या करने का, इसको डबल कर देना, 1,10,000 को डबल कर देना, 2,20,000 हुआ, लास्ट डी छोड़ के पॉइंट लगा देना, खत्म, मतलब 22,000 रुपये लाएगा वो। हमारा जो सैम बच्चा है वो 22,000 लेकर आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। कहीं पे भी अगर आपको कोई भी प्रकार का डाउट रहता है, तो जो मैंने आपको अभी जस्ट बोला, बेटा घबराने का नहीं, तुरंत इधर कमेंट में पूछने का हमको। क्लियर है? तो ये देखो, ये रहा अपना आंसर, बैंक टू सैम्स कैपिटल टू पीएफजी कितना है, 22,000 आया, मैंने बोला था 22,000। प्रीमियम फॉर गुडविल टू हैम नेम, ठीक है, वो लिखा है, पैसा नहीं ला रहा है, नहीं ला रहा मतलब सैम टू हैम नेम। क्लियर है? यहाँ पे जो मैंने बताया तो उसी गणित से इन लोगों ने करके दिखाया। अच्छा, आपको एग्जाम में ये वाला करना है कि जो मैंने बताया वो वाला करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये वाला तरीका भी करेंगे तो भी कोई टीचर आपको मना नहीं करेगा। आपको स्टेप नंबर 1 में ऐसा लिखना, हिडन गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, ये ऐसे करना, और उसके बाद एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स ऐसे करना। ठीक है, बढ़ू आगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो मेरे को तुरंत पूछने का। हाउएवर आई विल मेक श्योर कि आपको कोई भी प्रकार का डाउट नहीं बचे। क्लियर है? मजा आ रहा है? देखो आगे, एडजस्टमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ध्यान से सुनिए बेटा, ध्यान से सुनिए बेटा, ध्यान से सुनिए बेटा।
मेरे को चलो एक चीज बताओ आप, मेरे को एक चीज बताओ आप, ये फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, ये फॉर एग्जाम्पल के तौर पे राम है, नहीं राम नहीं, अपना वही वाला, ये है चंगू, ये है मंगू। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, चंगू और मंगू मम्मी पापा के दो राजा बेटे थे। मम्मी पापा के दो राजा बेटों का नाम था, एक का नाम चंगू, एक का नाम मंगू। अब हुआ क्या, बेचारे चंगू मंगू रोज रोज ऐसे, छोटे थे ना, तो रिश्तेदारों के घर जाते थे, रिश्तेदारों के घर जाते थे, ऐसे ऐसे प्रणाम करते, तो कभी 50 रुपए देता है, कोई 100 रुपए देता है, जैसा जिसका सोच ऐसा वो पैसा दे देता है, कोई 100 रुपए दे, कोई 500 देता है। अब ये क्या, होली दिवाली कहीं पे भी जाते थे, मम्मी पापा बेटा आशीर्वाद लो, तो बच्चे क्या कहते थे, ऐसे छूते, अपन भी छूते हैं, मैं आज भी छूता हूँ, ठीक है इतना बड़ा हो गया तो भी क्या है, बड़ों के पैर छूते हैं, और छूने में कोई शर्म भी नहीं बेटा, उससे क्या होता है, आशीर्वाद मिलता है, ठीक है। अब खैर ऐसे 100 200 500 200 500 ऐसे इकट्ठा कर करके इन लोगों के पास लेट से 10,000 रुपए जमा हो गए, 10,000 रुपए दोनों के पास जमा हो गए। अब लोचा होने वाला है बहुत बड़ा, अब क्या होने वाला है पता है आपको, लोचा होने वाला है बहुत बड़ा। अब इनका एक भाई आने वाला है दुनिया में, जिसका नाम है टिंगू, चंगू मंगू टिंगू, नया बच्चा आने वाला है, ठीक है। अभी टिंगू जब दुनिया में आएगा, तो क्या टिंगू का ये बताओ, इसके और इसके ऊपर हक है क्या, टिंगू का पहले तो ये बता दो तुम मेरे को, टिंगू जैसे ही दुनिया में आएगा, ये जो इन्होंने 10,000 रुपए इकट्ठा करे, उस 10,000 रुपए का टिंगू का हक है कि नहीं है, सर नहीं है। क्यों, क्योंकि चंगू और मंगू ने बहुत मुश्किलों से नीचे झुक झुक के अपनी कमर तोड़ तोड़ के क्या करे है, पैसे जमा करिए, तो जैसे ही उन्होंने पैसे जमा करे, वो उनका खुद का पैसा है रे, वो टिंगू को क्यों देंगे, समझ गए क्या बोला, उनका खुद का पैसा है, सेम समझ ले, इसका मतलब भी वही है। ये चंगू और मंगू लेट से पार्टनर्स है, ओल्ड पार्टनर्स, इन्होंने इतने सालों तक जी तोड़ मेहनत करी, और उस मेहनत करके इन लोगों ने 10,000 रुपए प्रॉफिट इकट्ठा करा, रिजर्व इकट्ठा करे, ठीक है। तो उसके ऊपर हिस्सा किसका होगा, हक किसका होगा, बोले सर इनका खुद का ही होगा ना, ओल्ड का, तो कहानी खत्म, ठीक है। इसका मतलब ओल्ड रिजर्व्स जो भी है, अच्छा ओल्ड रिजर्व प्रॉफिट जो भी है, इवन ओल्ड लॉसेस भी है, अगर ओल्ड लॉसेस किए तो भी टिंगू थोड़ी हिस्सा अपना देगा उसके अंदर, समझे। ओल्ड रिजर्व या ओल्ड लॉसेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा पुराने पार्टनर्स के ही रहेंगे, ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। एंट्री कैसे होगी समझा देता हूं। रिजर्व्स बेटा आज तक क्या थे, ध्यान से समझ, रिजर्व आज तक क्या थे बेटा, क्रेडिट। अभी वो दुनिया से जाने का वक्त आ गया, उनको दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, इसका मतलब उनको क्या होना पड़ेगा, डेबिट होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, अरे क्या क्या करेंगे सर, रिजर्व को क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे, और क्या करेंगे सर, टू ए और टू बी, कौन सा रेशियो, ओल्ड रेशियो, यहाँ पे दिमाग मत लगाना सर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, नो 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 नो, सेक्रीफाइसिंग सिर्फ और सिर्फ गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त आएगा, बाकी ओल्ड काम ओल्ड रेशियो में होता है, ठीक है। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड रेशियो हो जाएगा। अब रिजर्व में कोई भी प्रकार के रिजर्व हो सकते हैं, ठीक है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हो सकता है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो सकता है, पीएनएल क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, जनरल रिजर्व हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे रिजर्व क्रेडिट होते हैं, जाएंगे दुनिया से डेबिट हो जाएंगे, उसी प्रकार जो लॉसेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पीएनएल डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है, पीएनएल डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल ओल्ड गुडविल पड़ी हुई है, तो वो आज तक डेबिट थी, अभी दुनिया से जा रही है, टाटा करो उसको, ऐसे ऐसे टाटा करो, वो क्या हो जाएगी, डेबिट क्रेडिट हो जाएगी, और बच्चे हो जाएंगे हमारे डेबिट, ठीक है। तो इन शॉर्ट ए बी टू पीएनएल अगर डेबिट बैलेंस है, तो ये वाली एंट्री होगी, क्लियर है, कोई डाउट, ठीक है, नहीं है ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ, कहीं पे डाउट हो तो मेरे को पूछ लेने का, चिंता नहीं करने का, ठीक है। आगे बढ़ू क्या, चलो। सो यहाँ पे हमको एक सवाल दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 22 के अंदर, राजेंद्र सुरिंदर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:1, अप्रैल 15 2017 को दे एडमिट नरेंद्र एज ए न्यू पार्टनर, ऑन दैट डेट there was a balance of 20,000 in the general reserve and debit balance of 10,000 in the profit and loss account, ठीक है। सिंपल सा गणित है बेटा, जनरल रिजर्व को ध्यान से देख, जनरल रिजर्व आज तक क्या था, वो था क्रेडिट, अभी दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट। इन शॉर्ट जनरल रिजर्व टू राजेंद्र एंड सुरिंदर 4:1 में बांट देंगे,
P&L डेबिट बैलेंस आज तक क्या था, डेबिट था, अभी दुनिया से जाने का वक्त आ गया है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा और राजेंद्र और सुरेंद्र डेबिट हो जाएंगे। सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। अब आता है अगला टॉपिक जिसका नाम है रिवैल्यूएशन। आइए रिवैल्यूएशन को एक बार देखते हैं। कभी भी ध्यान रखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट को जब आप बनाते हैं, इतनी सी गणित को याद रखो बेटा, फायदा है कि नुकसान है, फायदा है कि नुकसान है। ठीक है, सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, जब भी पार्टनरशिप, जब अपन एडमिशन होता है, जब रिटायरमेंट होता है ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना कंपलसरी होता है। कारण क्या है कि जब नया पार्टनर आ रहा है तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि क्या हमारे पास जो भी असेट्स है, हमारे पास जो भी एसेट्स है उसकी वैल्यू बढ़ी है या घटी है, बढ़ी है या घटी है, ये अपन को चेक करना है। अगर बढ़ी भी है तो हम लोग रिवैल्यू करेंगे, मतलब बढ़ाएंगे, और घटी भी है तो भी हम देखेंगे। तो जब भी फायदा होता है तब क्रेडिट करने का, अपन को पता है प्रॉफिट है तो क्रेडिट है, और अगर नुकसान है तो डेबिट है। ठीक है, ओके, समझ रहे हो बात के बेटा। जब भी प्रॉफिट है तो डेबिट है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारे पास लैंड थी जो 20,000 की थी, वो आज की तारीख में 50,000 हो गई है। बेटा बोल, फायदा कि नुकसान? बोले सर फायदा। तो कहाँ जाएगा, समझ बेटा। बोले सर यहाँ पे जाएगा ना यार, क्या बात कर रहे हो, क्रेडिट होगा। कितना होगा, 30,000 होगा, क्योंकि जितना फायदा हुआ है उतना क्रेडिट। 30,000 का फायदा है 30,000 लिखेंगे, 20,000 का फायदा 20,000 लिखेंगे। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल के तौर पे अपन को नुकसान हो जाए। मान लो 20,000 का एसेट था, 10,000 हो गया, 10,000 का नुकसान हो गया, और नुकसान इधर लिख दे, जो भी एसेट का नाम है वो एसेट का नाम 10,000 इधर लिख दे। लेट्स से यहाँ पे 10,000 का फायदा, 20,000 का फायदा, फायदा हो इधर लिख, नुकसान हो इधर लिख। लाइबिलिटी के तौर पे समझा दो। जैसे फॉर एग्जांपल हमको मिस्टर एक्स को 5,000 रुपए चुकाने थे। कितने रुपए चुकाने थे, 5,000 रुपए चुकाने थे। 5,000 के बाद मिस्टर एक्स बोलते भैया हमको 5,000 नहीं लेंगे, हमको तो 10,000 रुपए चाहिए। लाइबिलिटी बढ़ गया, नुकसान हो गया, लिखो इधर। अभी फॉर एग्जांपल के तौर पे मिस्टर एक्स तुमसे बहुत खुश हो गए, बोले यार टेंशन मत लो यार, हमको तो एक काम करो तुम कम दे दो, 10,000 मांगता था मैं, बोले एक काम करो तुम 2,000 दे दो। 8,000 का फायदा, लिख इधर लिख इधर लिख इधर, जल्दी लिख। कोई डेटा डूब गया, डेबिट हो गया, क्योंकि नुकसान है। समझ रहे हो, कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई एंटी को रट्टा मत मारना, समझ रहे हो। ठीक है, रट्टा कभी कोई भी एंट्री को नहीं मारने का, समझने का उसके अंदर क्या है। अंत में क्या होगा, इसका टोटल लगाओगे, टोटल लगाओगे, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट है तो इधर आएगा, और अगर लॉस है तो वो इधर आएगा। ठीक है, प्रॉफिट है तो इधर आएगा, लॉस है तो इधर आएगा। समझ रहे हो कहानी को, कभी भी प्रॉफिट होवे तो इधर आवे, लॉस होवे तो इधर आवे। क्लियर है, कोई डाउट है इसके अंदर? उम्मीद करता हूं कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, और ये रिवैल्यूएशन किन चीजों का हो रहा है, ओल्ड एसेट्स का हो रहा है। ओल्ड एसेट्स का हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओके, ये रहा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिया हुआ बढ़िया सा। अभी जर्नल एंट्रीज दी हुई है, एक भी जर्नल एंट्री को मत पढ़ना, मैंने जो बताया वो समझ जाना। असेट में इंक्रीज हो रहा है मतलब फायदा है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट करो, सामने कौन, असेट। नुकसान हो रहा है, रिवैल्यूएशन डेबिट, सामने कौन, असेट। लायबिलिटी बढ़ रही है बेटा, नुकसान है, रिवैल्यूएशन डेबिट टू लायबिलिटी। क्लियर है, एक भी एंट्री को मत पढ़ो। हाँ, अचानक फॉर एग्जांपल अनरिकॉर्डेड एसेट आ गई। अनरिकॉर्डेड का मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पे तुम्हारे दादाजी तुम्हारे लिए 50 लाख की जमीन छोड़ के गए हैं, फायदा है कि नुकसान है? बोले सर फायदा ही फायदा है। तो क्या करने का, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे अचानक कोई लायबिलिटी आ गई तुम्हारे पर, वो तो नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के अंदर होता है। ठीक है, ये जो भी नुकसान फायदा अल्टीमेटली पार्टनर्स का है, इसलिए। अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन दे रहा है बेटा, समझ, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। ये भी ऑलरेडी पार्टनर है, 30,000 20,000 का बच्चों का क्या है, कैपिटल ऑलरेडी दिया हुआ है। सी नया बच्चा आ रहा है, 15,000 कैपिटल के तौर पे लाएगा, 5,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के तौर पे लाएगा। हमें एंट्री पता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सीज कैपिटल टू पीएफजी, और पीएफजी टू बच्चों का नाम, कौन से बच्चे, ओल्ड बच्चे। कौन सा रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि गुडविल है। स्टॉक का वैल्यू घटाना है, फायदा है कि नुकसान है, जल्दी बोल, फायदा है कि नुकसान है? बोले सर नुकसान है, स्टॉक घट रहा है, नुकसान है। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी बढ़ाना है, बढ़ाना है, फायदा है, फायदा है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट। फर्नीचर को 9,000 हो गया, पहले फर्नीचर कितने का था, 10,000 का था, 10,000 का था, 9,000 हो गया है, इसका मतलब क्या बेटा, 1,000 का नुकसान है, रिवैल्यूएशन
डेबिट। सन्ड्री जो डेटर्स है हमारे कितने हैं 12,000, उसके बोले 5% का उसके ऊपर क्या बनाना, प्रोविजन बनाने का, नुकसान है, नुकसान है। 12,000 के ऊपर 5%, 600 रुपए का रिवैल्यूएशन डेबिट। 200 हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा आने वाला है। बोले सर इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा आने वाला है, फायदा है कि नुकसान? सर दिख रहा है नुकसान है, क्या बात कर रहे हो, रिवैल्यूएशन डेबिट। इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1,000 इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। अरे तेरी इन्वेस्टमेंट कहीं पे दिख रहा है क्या तुमको बैलेंस शीट में? नहीं दिख रहा है, मतलब वो क्या है, बड़ा है, फायदा हुआ है, फायदा। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन विल बी योर आंसर। और क्रेडिटर एक है जो बहुत दानवीर बन रहा है, बोलता है बोले 100 रुपए मेरे को मत देना, नहीं देना फायदा है, नहीं देना फायदा है। एंट्री होगी क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। ये रही सारी एंट्री जो मैंने बोली थी, एक बार चेक कर लेना। ये रहे सारे, अंत में फायदा आया, देखो ये दिखा रहा है फायदा, बांट दिया। कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो, क्योंकि कौन से पार्टनर है? ओल्ड पार्टनर है। क्लियर है? डाउट है यहां तक? ठीक है, आगे बढ़े क्या बेटा? 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेम ही है, कोई पढ़ने का जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ने का, आसान सा क्वेश्चन है एकदम, मजा नहीं आ रहा है कुछ, अच्छा लाओ, अच्छा एकदम टफ टफ लाओ। आया आया आया, टफ आया रे थोड़ा सा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, बच्चों को बड़ा डाउट होता है इसके अंदर, और बहुत मस्त है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या है थोड़ा समझते हैं, आइए डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे कलर चेंज करते बहुत देर, एक ही कलर वापर के बोर हो गए हम लोग, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझना, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी सारे बच्चों को नहीं आता है। एक बार यहाँ सीख गए ना तो तुम लोगों को रिटायरमेंट में कोई तकलीफ नहीं आएगी। क्या होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, देखो समझो। लेट्स से फॉर एग्जांपल ए और बी दो पार्टनर्स थे, 2:1 का पुराना रेशियो था। हमारा नया बच्चा आ रहा है, वो 1 के लिए आ रहा है, ठीक है। अब नया बच्चा 1/4 हुआ एक तरह से इसका हिस्सा। ये 1/4 के लिए 60,000 रुपए ला रहा है। कितने रुपए ला रहा है बेटा? 60,000 रुपए ला रहा है। अब ऐसा बोला है कि सभी पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो उनके पीएसआर में होना चाहिए। क्या बोला है? सभी पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो उनके पीएसआर के अंदर होना चाहिए, समझ रहे हो। तो अगर ये 1 के लिए 60,000 ला रहा है तो ये 1 के लिए कितना रखेगा? 60 ही रखेगा। ये 2 के लिए कितना रखेगा? 120 रखेगा। बस हो गया, यही एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और क्या। इसे तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कहते हैं कि भैया अगर इसका 1 है 60 तो इसका भी 1 60 और इसका 2 120। अगर कल को फॉर एग्जाम्पल साहब एडजस्टमेंट करने के बाद इसके जेब में बचते हैं 100 रुपए, कितने बचते हैं? 100 रुपए, तो क्या ये बाकी का लेके आएगा, और क्या ये लेके आएगा यहाँ से 20 रुपए। इसका सब एडजस्टमेंट करने के बाद लेट्स से फॉर एग्जांपल 70 थे, चाहिए कितने? 60, तो ये 10 लेकर जाएगा, और ये तो ला ही रहा है। तो होता क्या है, जब भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होगा, जब भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होगा, जो नया पार्टनर है उसका जो कैपिटल है उसको बेस माना जाएगा और उसके अकॉर्डिंग बाकी के जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका कैपिटल निकाला जाएगा। क्लियर है? चले क्या आगे? चलो आओ समझते प्रैक्टिकली। इलस्ट्रेशन नंबर 25 देखते आ जाओ। ए बी 2:1 का रेशियो है, सी नया बच्चा है 1/4 के लिए और 20,000 लेकर आ रहा है, ठीक है। द कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू गुडविल रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स 45,000 और 15,000 की है। इट इज टू बी एग्रीड दैट पार्टनर्स कैपिटल शुड बी अकॉर्डिंग टू द न्यू पीएसआर। अभी देखो कितना है 2 1 और नया बच्चा कितने के लिए? 1/4 के लिए, मतलब वही 1 के लिए। अब वो बोल रहा है अगर सी 1 के लिए 20 ला रहा है तो इसको भी कितना चाहिए? 20 ही चाहिए, और इसको कितना चाहिए? 40 चाहिए। अब अंधे को भी दिख रहा है यहाँ पर क्या है, बोले यहाँ पे सर इसको 40 चाहिए, 45 है, तो 5,000 क्या है? लेकर जाएगा, लेकर जाएगा, लेकर जाएगा। मतलब समझ, एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, कारण क्योंकि उसकी कैपिटल को अपन को कम करना है, और 2 कैश क्योंकि वो कैश में रोकड़े में पैसा लेके जाने वाला कितना? 5K चाहिए था, 40 है 45, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, 2 कैश कर दिया। यहाँ पे चाहिए था 20 है 15, लेके आओ लेके आओ लेके आओ, फॉर्म में लेके आओ पैसा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बच्चे का नाम टू 20 कैपिटल अकाउंट, दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है? कोई डाउट है इसके अंदर? उम्मीद करता हूं नहीं होगा। देख लो यहाँ पर ए टू कैश 5,000, कैश टू बी 5,000। क्या है इतना जिंदी सवाल है, थोड़ा तो ढंग का लाओ रे। ए बी सी पार्टनर है 3:1, ठीक है। ऑलमोस्ट अपन सारे सम्स करते जा रहे हैं, ठीक है। ए बी सी पार्टनर है 3:1। डी नया बच्चा आया 1/4 के लिए, ठीक है। शेयर है उसको 1/8 देगा ए, 1/8 देगा बी।
ठीक है, अब कहानी को थोड़ा गौर से समझना। इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हम लोगों को नया शेयर निकालना पड़ेगा। चलो निकालते, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी फ्रॉम बोला है वो, इसका मतलब वो डायरेक्टली क्या सेक्रीफाइसिंग है। तो आप क्या करो, 3 अपॉन जो भी उसका हिस्सा है उसमें से माइनस कर दो। ठीक है, जो भी उसका हिस्सा है उसमें से सीधा का सीधा माइनस कर दो। चलो बाद में देखते हो। तो द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 1,20,000 का है। डी इज टू ब्रिंग कैश इक्विवेलेंट टू 1/4 ऑफ हिज अमाउंट। 1,20,000 का 1/4 तो अकेला डी लेके आ रहा है, तो 1/4 बोले तो 30,000 रुपए कौन लेके आएगा, हमारा डी भैया। ठीक है, सब एडजस्टमेंट करने के बाद वो बोलता है इसका 40,000, इसका 35 है और इसका 30 है। ठीक है, कैलकुलेटर दोनों क्या पड़ेगा, क्या रे समझे, समझो, आ जाओ। थोड़ा एक काम करते इधर, अरे यार ये क्या खुल गया, यहाँ पे लिखते थोड़ा क्वेश्चन को लिखते हैं ए बी और सी। ठीक है, अभी फिलहाल है, और डी नया बच्चा आ रहा है वो 1/4 के लिए आ रहा है। ठीक है, इनका फिलहाल जो रेशियो कितना है जरा देखना एक बार, इसको हटा दो यहाँ से। इसका फिलहाल रेशियो 3:2:1। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 3:2:1। ठीक है, इसको 1/4 ये देगा, 1/8 अपने हिस्से में से ए और 1/8 अपने हिस्से में से देगा बी। ऐसा लिखना है फ्रॉम 1/, ये ठीक है, बरोबर है। मतलब सी लुक्का है, सी कुछ नहीं देने वाला। ठीक है, सी 1 रुपया भी नहीं देने वाला। ठीक है, बढ़िया है। आओ चलो देखते हैं। इसका टोटल 6 है, यहाँ पे 4 है। मेरे वाले मेथड से करा रहा हूँ एक बार वापस। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर मेरे वाले मेथड से करना हो तो कैसे करोगे। यहाँ पे 6 का टोटल हो रहा है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है। तो जो बड़ा है उसको ले लेने का 6 8 जा। ठीक है, 6 × 8 करेंगे सीधा, कितना हो गया बेटा 48। ठीक है, सो 48 पुराने रेशियो में बांटेंगे, यहाँ पे आएगा 24। ठीक है, 48/6, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, यहाँ पे हो गया 8। नया बच्चा आ रहा है 1/4 के लिए, तो 48 × 1/4 बोले तो कितना हो गया बेटा 12। इसने बोला है 1/8 कौन दे रहा है, 1/8 कौन दे रहा है, बोले सर 1/8 दे रहा है हमारा बच्चा, क्या नाम है बच्चे का, ए। ठीक है, तो 48 का 1/8 जब भी फ्रॉम बोले तो टोटल में से लेना, ऑफ बोले तो मल्टीप्लाई करना इसके में से। फ्रॉम बोला है मतलब टोटल का 1/8, 48 × 1/8 करना डायरेक्टली। तो 48 × 1/8 करेंगे तो ये आएगा 6। तो इसने दिया बेटा 6, इसने दिया अपने में से 6, तो इनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, ये 12 है, ये 8 है, ये 10 है और ये कितना हो गया, सॉरी 18। क्या हम इसको काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। ये हो गया 9, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 6। 9546 विल बी योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब थोड़ा सा गौर से समझना, ये लाया था 30,000 रुपए, कितने के लिए, अगर ये 6 के लिए 30,000 लाता है, अगर ये 6 के लिए 30,000 लाता है तो बाकी को अपन को इसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे, 30,000 डिवाइड बाई 6 इंटू पहले का 9 करेंगे, दूसरे का मल्टीप्लाई में 5 करेंगे और तीसरे का मल्टीप्लाई में अपन क्या करेंगे 4। तो 30,000 डिवाइड बाई 6 बोले तो 5,000 इंटू 9, इसका बनेगा 45,000, इसका बनेगा 25,000 और इसका बनेगा 20,000। अब जो जितना कम पड़ रहा है वो देखते हैं। ठीक है, इसका 40,000 है, जबकि चाहिए कितना बेटा 45,000 चाहिए था। ठीक है, तो ये क्या करेगा 5,000 लेकर आएगा, तो कैश टू एज कैपिटल। इसका 35,000 है, जबकि इसके पास है 25, ये 10,000 लेकर जाएगा। ठीक है, वापिस एक और बार समझा देता हूँ। देखो कभी भी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो सिंपल करना, थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करना वापस। ठीक है, और वापस उस चीज को वापस से देखना, आपको गारंटी समझ आ ही जाएगा। ठीक है, चलो एक और बार वापस समझा रहा हूँ पूरा का पूरा इलिस्ट्रेशन। अपन को मेरे वाले मेथड से करवा रहा हूँ। ए बी सी का रेशियो लिख दो 3:1, 6 हुआ टोटल। नया बच्चा आ रहा है 1/4 के लिए, ये 1/4 इसको मिल रहा है 1/8 और 1/8 ए से और बी से। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, 6 × 8 कर देना है, तो ये हो गया 48। इसको बांटा 24, 16, 8 के अंदर। ठीक है, 3:1 के अंदर ओल्ड रेशियो में। अब फिर इसको 1/4 के लिए 48 × 1/4 किया, 48 × 1/4 कितना हुआ 12 हुआ। ठीक है, ये 12 जो है वो इनको ए और बी देंगे, बट कैसे देंगे समझाते हैं। ऐसा बोला है कि 1/8 फ्रॉम ए फ्रॉम बी, जब भी फ्रॉम बोला है तो 48 × 1/8 करना। ठीक है, तो 48 × 1/8 करा, ये हो गया 6, ये हो गया 6, कहानी खत्म हो गई। ठीक है, अब ये 6 के लिए अगर 30,000 रुपए ला रहा है तो फिर इनके अकॉर्डिंगली अपन को निकालना है, सिंपल है। ठीक है, बढ़ू आगे क्या, अब चेक करते हैं। ठीक है, क्या आ गया 9546,
अरे अपना मेथड कभी गलत हो ही नहीं सकता यार। ठीक है, ये लाया, ठीक है, ये लेके गया, और ये लाया तो ही नया वाला बच्चा तो लाएगा ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सो इलस्ट्रेशन नंबर 7 आ जाओ, देखिए एक बार, सॉरी 27 27 ए बी पार्टनर है, 2:1 है। सी एडमिट होता है नए इनटू द फर्म फॉर 1/4 ऑफ द शेयर, ही विल ब्रिंग 30,000 एज कैपिटल। ओके, बढ़िया है। ए और अरे लिख दिया रे, ए बी का कैपिटल इसके हिसाब से एडजस्ट करना है। कहानी खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई, समझ। 2:1 हो गया इसका शेयर, किसका? 1/4 बोले तो 1/4। अगर ये 1 के लिए 30 ला रहा है तो ये भी 1 का इसका कितना रहेगा? 30, और इसका कितना रहेगा? 60। हो गया ना खत्म, हो गया खत्म। ठीक है, ये सब तो तुमको आता होगा। सी विल ब्रिंग 12,000 इज शेयर ऑफ गुडविल। तभी मैंने बताया था कैश टू पीएफजी और पीएफजी बच्चों का नाम। अब यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है जैसे 1/4, तो ओल्ड शेयर विल बिकम द न्यू शेयर। ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि ये इसमें से इतना लेगा या न्यू पीएसआर इतना रहेगा, कुछ नहीं दिया हुआ है। सिर्फ पुराना रेशियो और ये इतने के लाया। जब इतना दिया जाए तो सिर्फ लिख के आ जाना कि ओल्ड शेयर विल बिकम द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो ये हो गया अपना काम। यहाँ पे बिल्डिंग का 45,000 है, मशीन का 23,000 है। बिल्डिंग 40 की 45 हो गई, 5 का फायदा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट। ठीक है, 23,000 हो गया, क्या पहले कितना था? 25 का 23, 2,000 का नुकसान, रिवैल्यूएशन डेबिट। वेट डेट 6% करना है, 8,000 का 6% अपन कर देंगे। ठीक है, 480 का हो गया बेटा, बैठे बैठे नुकसान। ठीक है, ये रहा अमाउंट अपना, बच्चों को बांट दिया, ये रहा नुकसान। इन शॉर्ट अपन को ये चीजें करनी है। और फाइनली रिवैल्यूएशन का जो भी डेबिट और बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है उसको बांट देना। इसके बाद अपन को जो सबसे पहली चीज देखनी है, इसके अंदर क्या कोई जनरल रिजर्व है क्या? बोला सर दिया हुआ है। वो जनरल रिजर्व किसको बांटेंगे? पार्टनर्स में बांटेंगे। जनरल रिजर्व कौन सा आइटम है? पुराना आइटम है। कौन सा रेशियो लगेगा? पुराना रेशियो लगेगा। कौन से पार्टनर लगेंगे? पुराने पार्टनर लगेंगे। क्लियर है यहाँ पर? तो इसका एंट्री हो जाएगा, बच्चों का नाम क्या है? ए बी टू जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होगा। ओके, चलिए ये रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया, प्रॉफिट आ गया, बांट दिया प्रॉफिट इधर उधर। ये देखो, ये गया इधर, आया देखो 1680 840। ठीक है, ये बैलेंस जैसा दिया था वैसा उतार दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ था अपने को बैलेंस, वो यहाँ पे उतार देना है। कैश किस चीज का बेटा? कैश किस चीज का है? 30,000 रुपये, 30,000 रुपीज कैश है। ठीक है, यहाँ पे गुडविल है 8,000 और 4,000 रुपये। क्लियर है? यहाँ पर जनरल रिजर्व है 4,000 और 2,000 किस चीज का? जो पुराना पड़ा हुआ था वो अपन ने बांट दिया। यहाँ पे मेरे को लगता है कुछ लोचा किया इन लोगों ने। ये लोचा है, गारंटी, ये लोचा है। ये लोचा बेटा, यहाँ पे ये 30,000 नहीं है, ये 30,000 तो सी लेकर आया था उसका है, तो ये यहाँ पर है, इन्होंने गलती करा था। ये 30,000 इधर आएगा। ठीक है, तो ये काट देना, गलती है इनका। तो मैं वही बोलूँ, यहाँ पे 30,000 कहाँ से आ गया? ठीक है, चलो अब आगे की गणित को थोड़ा सा ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? मैंने ऊपर ही आपको यहाँ पे बताया था, देखो ये देखो यहाँ पे बता दिया था, इसका 1 के लिए 30 है, 30 है, 60 है। मतलब फ्यूचर में जो इनका कैपिटल है वो 60 30 30 हो जाएगा। देखो दिखा रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पर जो बैलेंस सीडी जो अपन लिखते हैं ना, उसमें अपन को 60,000 30,000 और 30,000 लिखना पड़ेगा। और सर फिर ये टोटल कर कर 60 30 30, अब होगा क्या कि तुम यहाँ पे टोटल करोगे तो यहाँ पे आ रहा है 63 680 और यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा 60,000। तो सीधा गणित है, यहाँ पे आपको एक डिफरेंस आएगा जिसको अपन बैलेंसिंग फिगर कहेंगे। तो यहाँ पे करंट अकाउंट लिखना है उसका। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ था करंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी बोला हुआ है करंट अकाउंट, इसीलिए अपन करंट अकाउंट लिखा था। सर अगर किसी क्वेश्चन में करंट अकाउंट नहीं बोला है तो आपको वहां पे बैंक लिखना है। क्या लिखना है? बैंक लिखना है। ये चीज को ध्यान रखेंगे। क्लियर है क्या? यहाँ तक कोई डाउट है क्या तुमको किसी भी चीज में? कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है तो मेरे को बोलने का। यहाँ पे टोटल देगा, बोले सर हाँ, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार टोटल का जो बैलेंसिंग फिगर है वो इस साइड में आएगा, डेबिट में आएगा, हो सकता है वो क्रेडिट में भी आए। तो जहां पे भी टोटल बड़ा दिखे वहां पे, मान लो इधर 30,000 है, उधर 22,000 का टोटल हो रहा था, तो 8,000 उधर दिखा देने का, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 38,840 है, यहाँ पे 30,000 लिखा, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर गया 8840। अब तो कुछ नहीं है, बैलेंस शीट बना देना, हो गया। हो गया देखो, हो गया देखो क्या है इसमें, 36 8 8 40 इधर दिखा दिया। क्यों?
क्योंकि अमाउंट इधर दिख रहा है क्लोजिंग का, तो है वो क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो ये क्रेडिटर जैसा दिया हुआ था पहले वैसा का वैसा है, बिल्स में जैसा दिया था पहले वैसा का वैसा है, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट था नहीं, ये अपन ने निकाला था। और ये सबसे मेन न्यू कैपिटल एज पर द न्यू पीएसआर टेकिंग द बेस ऑफ सीज कैपिटल। ये कैश अकाउंट आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, कैश एट बैंक बनाना चाहो तो बना सकते हो, ये तो आपको बताया ही था। ये नए वैल्यू पे आ जाएंगे सारे। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अब ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसके पहले अपन दूसरा कोई क्वेश्चन देखते, कोई दमदार है क्या और भी अभी? खत्म हो गया चैप्टर, कोई दमदार क्वेश्चन बचा नहीं है अब इसके अंदर। ये भी कोई एकदम आसान क्वेश्चन, इसमें कुछ बचा नहीं है। ये बोलता है चेंज इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो होता क्या, देखो पुराना रेशियो 2:1:1 था, लेट से नया रेशियो इन लोगों के बीच में 3:1:1 हो गया। तो हो सकता है किसी को फायदा हो, किसी को नुकसान हो। ऑलवेज रिमेंबर, जिसको भी सेक्रीफाइस होगा, मैंने पहले भी बताया था, सी से उसका अकाउंट क्रिएट होगा। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो भी है उसका अकाउंट क्रिएट होगा। जो भी न्यू पार्टनर है, कौन है बेटा, न्यू पार्टनर, ठीक है, वो हमेशा डेबिट होना है। या फिर कोई भी गेनिंग पार्टनर है वो भी डेबिट होगा। थोड़ा सा गौर से सुनना, जो गुडविल का हिस्सा है वो ये तो अपने हिस्से से लाएगा ही, इवन जिसको गेन हो रहा है वो भी अपने हिस्से का गुडविल लेकर आएगा कैश में। जब भी पीएसआर चेंज होंगे गुडविल का वैल्यूएशन होगा। अब इसमें से किसी एक को फायदा होगा और किसी एक को नुकसान होगा, तो जिसको फायदा होगा वो अपने हिस्से का गुडविल लेकर आएगा, याद रखना इस चीज को। तो वो हो जाएगा डेबिट, और दूसरा वाला जो सेक्रीफाइस हो रहा है वो हो जाएगा क्रेडिट। समझे कहानी, क्या बोलो, समझे क्या? ठीक है, सेक्रीफाइस जिसको होगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, जिसको गेन होगा वो क्या होगा, डेबिट होगा। सिंपल, डोंट यूज दिस, जरूरत नहीं है। आ जाओ इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते, कुछ दम है क्या इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले नया बच्चा है 4/5 के लिए, क्या 4/15 के लिए, क्या है इसमें कोई डाउट है क्या? 3:2। नया बच्चा 30,000 कैपिटल लाएगा, कैश टू कैपिटल। He would pay cash for goodwill which would be based on 2.5 years purchase of the profit of past 4 years। ये दे दिए past 4 years के प्रॉफिट, एवरेज कर लेना, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2.5, ये फर्म का गुडविल आ जाएगा। 15,000 प्लस 20,000 प्लस 14,000 प्लस 17,000, टोटल हुआ 66,000। 66 डिवाइड बाई 4 करेंगे, ठीक है, 66 डिवाइड बाई 4 करेंगे, तो अपना आंसर जो बैठेगा वो होगा 16,500। 16,500 को अपन करेंगे 2.5 से मल्टीप्लाई, ताकि अपन को फर्म का गुडविल पता चले, वो 4,1,250। नया बच्चा कितने के लिए आ रहा है, 4/15 के लिए, ये इसका शेयर ऑफ गुडविल हो जाएगा 41,250 मल्टीप्लाई बाय 4/15, दिस विल बी शेयर ऑफ गुडविल 11,000। ये 11,000 को खाएंगे कौन, पुराने वाले पार्टनर। कौन से रेशियो में खाएंगे, डेबिट में। क्या डेबिट में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्लियर है? आर विड्रॉ हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल, वही जो मैंने बोला था, ये एंट्री तभी करनी है जब ये लाइन दी हुई है, तो अपन एंट्री कर देंगे WR2 कैश। एसेट्स का वैल्यूएशन है वो तुमको पता है, तुमको क्या करने का है। डेटर भैया का वैल्यू कम हो रहा है, नुकसान है, डेबिट मारो रिवैल्यूएशन को। स्टॉक 20,000 का हो गया है, पहले कितने का था बेटा, 25 का था, 20 हो गया, नुकसान, रिवैल्यूएशन डेबिट मारो। प्लांट एंड मशीनरी 35 का 40 हो गया, क्या हो गया, फायदा हो गया, क्रेडिट मारो। किसको मारो, रिवैल्यूएशन को रे। पेटेंट 12,000, 5,700 का 12,000 हो गया, क्या हो गया, फायदा हो गया, क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। किसको करोगे, रिवैल्यूएशन को करोगे। लाइबिलिटीज जो थी वो 23,000, वो बोल रहा है वन बिल फॉर गुड्स परचेज्ड हैविंग बीन ओमिटेड फ्रॉम। अरे यार लाइबिलिटी बढ़ गई रे, लाइबिलिटी बढ़ गई, बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई। क्या है, फायदा है कि नुकसान है? बोले सर नुकसान है यार, क्या बात कर रहा हूँ, रिवैल्यूएशन डेबिट करो ना यार, क्या इतना सोचने का। क्वेश्चन बड़ा देख के डरने का नहीं, क्वेश्चन दिखता बड़ा है, होता बहुत आसान है। ठीक है, चिंदी सा क्वेश्चन था, कोई दम ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो अपन ने मस्त एकदम ऐसे रिवैल्यूएशन बनाएंगे, यहाँ के रिवैल्यूएशन। ठीक है, ओके, लाइबिलिटीज में, ठीक है, देखो लाइबिलिटी कितने की थी, यहाँ पे इन्होंने बोला है 23,000, वैल्यूडेड 20,000, जबकि एग्जिस्टिंग ऑलरेडी कितनी है, 20,000 की है, एक्स्ट्रा कितनी, 3,000 रुपये डेबिट कर देंगे। ओके है,
अभी इतने सारे अकाउंट, ये देखो ये क्या है, ये लोग बहुत बेकार है, हाँ बहुत बेकार है ये लोग। क्यों बेकार है समझाता हूँ मैं। अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, WR, अरे अलग अलग क्यों बनाते हो, एक बनाओ ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें 3 कॉलम मार दो, WBR। बच्चों को कंफ्यूज करते हैं यार, मुझे बड़ा गुस्सा आता है ऐसे बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, एक ही अकाउंट बनाओ, WBR। एक तो अकाउंट देख देख के वो क्या परेशान हो जाते हैं बच्चे, बोले सर इतना अकाउंट बनाएंगे क्या, टफ है क्वेश्चन। नहीं, ये लोग दिखाते हैं अलग है, गलत दिखाते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं, मतलब तुम समझ लो। मैं तुमको पूरा चैप्टर का ओवरव्यू देता हूँ एक बार वापस, ठीक है, रेडी। चलो एक और बार ओवरव्यू देते हैं हम आपको, चैप्टर ही खत्म हो गया है, मजा ही नहीं आया कुछ। चलो एक बार यहाँ पे टर्म्स इंट्रोड्यूस इन दिस चैप्टर, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। पूरा चैप्टर एक बार वापस देखेंगे, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कब करते हैं, जनरली चेंज इन PSR होगा तब, नया पार्टनर आएगा तब, और तीसरा कोई पार्टनर मरेगा, रिटायर होगा, या फिर फर्म का डिसोल्यूशन होगा, तब अपन रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं पार्टनरशिप फर्म को। रिवोल्यूशन कब करते हो मैंने बताया, फायदा हो नुकसान हो क्या करना है तुमको बता दिया। जिसको नहीं समझ आया उसका मैंने बोला है क्या करोगे तुम, पूरा वीडियो पहले से देखोगे वापस, या जिस टॉपिक में जहां से डाउट है वहां से देखोगे। क्लियर है, ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चन कवर किए। स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है कि सर ये वाला क्वेश्चन हमको आप करके दिखाइए, तो कुछ भी मत करो यार, हमको वो क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, व्हाट्सएप के लिए नंबर नीचे दिए गए, एजे क्लासेस के नंबर है। ठीक है, इवन आपको हमारा कोचिंग भी ज्वाइन करना है आने वाले साल के लिए, CA के लिए, CMA के लिए। CA के अंदर भी हम, मतलब मैं आदित्य जवर खुद पढ़ाता हूँ। ठीक है, मेरी सिस्टर पूजा जवर खुद पढ़ाती है, मेरी वाइफ ऊर्जा जवर खुद पढ़ाती है। ठीक है, हम तीन ही पढ़ाते हैं, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है, अगर आपको हमारी कोचिंग ज्वाइन करनी है तो नीचे नंबर दिए गए, बैच फटाफट फुलफिल हो रहे हैं, तो फटाफट ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो भी कॉल करो, और ऑनलाइन करना है तो भी करो। ऑनलाइन में अच्छे खासे डिस्काउंट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, सो फटाफट नंबरों पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो। खैर, अगर आपको कोई भी प्रकार का डाउट होता है तो ये नीचे व्हाट्सएप नंबर, इस पे अपना मस्त एकदम क्वेश्चन से फोटो खींचने का, बढ़िया एकदम HD में भेजने का, और हमको बोलने का कि सर आई एम हैविंग डाउट इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपका यूट्यूब वीडियो हमने देखा, ये लिख के भेजो, हम आपको जनरली 24 आवर्स के अंदर उसका सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, अब आता है रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, वही रहे सेम टू सेम, रिवोल्यूशन जैसे ही। अब आता है सेकंड, उसके बाद हमने क्या देखा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, इतने सालों के प्रॉफिट, वो थे नहीं अपने चंगू मंगू टिंगू, वो वाला एग्जांपल दिया था ना, बस वही वाला। एक्यूमुलेट लॉसेस, अरे उसी का रहे, इतने सालों का अगर फायदा तुम्हारा है तो लॉस भी तुम्हारा ही हुआ ना। ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो, ओल्ड काम काम। गुडविल, वो अपन ने देखा, 4 प्रकार के मेथड होते हैं, कल देखे थे। 4 प्रकार के मेथड है, पहला मेथड, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट, दूसरा मेथड वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तीसरा मेथड सुपर प्रॉफिट, और चौथा मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड। क्लियर है, चलो आगे बढ़ेगा। गुडविल की उसके बाद आज हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखा था, जिसमें अपन ने देखी थी कि 4 एंट्री तो गुडविल में होती है, 2 एंट्री जब बोला जाए तभी, बाकी 2 एंट्री तो हर वक्त ही होगी। ठीक है, पैसा लाने की और दूसरी उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की। डिस्ट्रीब्यूट किस में होगा तुम मुझे बताओगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किस में होगा तुम मुझे बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, कभी भी नई वाली गुडविल कौन से में डिस्ट्रीब्यूट होगी और ओल्ड वाली गुडविल कौन से में डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो आप मुझे बताओगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो मैंने बता दिया था शुरुआत में ही, पिछले वाले पार्ट 1 जो वीडियो आया था उसके अंदर। रिजर्व्स, रिवोल्यूशन अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, चेंज इन PSR। एक बार वापस पूरा का पूरा क्वेश्चन का ओवरव्यू दिखाता हूं कि आपको जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है। पहला जो काम है बैलेंस शीट की साफ सफाई, क्या करोगे, बैलेंस शीट की साफ सफाई। एडमिशन का, रिटायरमेंट का जब भी क्वेश्चन आएगा, दीज आर द स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं। बैलेंस शीट की साफ सफाई बोले तो क्या रहे, साफ सफाई बोले तो क्या, पुराने जो भी रिजर्व्स है, पुराने जो भी लॉसेज है, वो सब पुराने पार्टनर्स के अंदर बांट देने का, चाहे गुडविल हो कुछ भी हो। सेकंड आपका स्टेप होगा, हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के रख दो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो जो भी है वो निकाल के रख दो, ये आपका सेकंड स्टेप है। ठीक है, थर्ड स्टेप आपका जो रहेगा वो गुडविल की जर्नल एंट्रीज करने का है, गुडविल का ट्रीटमेंट करने का है। गुडविल की जर्नल एंट्रीज मैंने आपको सिखा दी थी। ठीक है, थर्ड स्टेप आपका ये रहेगा। फोर्थ स्टेप आपका रहेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का, जैसा मैंने आपको बोला है वैसा का वैसा ही क्या करोगे, लिख लोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का। ठीक है, जब भी प्रॉफिट हो तो क्या करोगे बेटा, क्रेडिट करोगे रिवैल्यूएशन के अंदर, और जब भी लॉस होगा तब क्या करोगे बेटा, डेबिट करोगे। ध्यान से समझने का।
पांचवा स्टेप आपको क्या करना है, पांचवा स्टेप के अंदर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, साफ सफाई करते वक्त जो भी चीज है वो पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट या डेबिट अकॉर्डिंगली लिख देना। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? उम्मीद करता हूं नहीं होगा। छठा स्टेप आपको क्या करना है, छठा स्टेप आपको करना है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। गुड, क्वेश्चन के अंदर जनरली दिया हुआ रहेगा कि ये पार्टनर है, इनकी इस अकॉर्डिंगली आप लोगों को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है कैपिटल को। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अगला पॉइंट है। ठीक है, और सातवां पॉइंट जिसका नाम है बेटा, या तो बैलेंस शीट बनाओ, कई जगह पे जरूरत पड़ने पे कैश अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में बैलेंस शीट बनाने से काम हो जाएगा। अगर आपकी बैलेंस शीट टैली कर जाती है, अरे कहानी खत्म हो गया ना रे, क्या इतना टेंशन ले रहे, कहानी खत्म, मिल गया तेरे को आराम से पूरे में से पूरा। ठीक है, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करना कि प्रेजेंटेशन बढ़िया करो, एकदम मस्त, एकदम ऐसा स्किल विस्किल लेके जाने का। ठीक है, मस्त एकदम स्किल विस्किल लेके जाओ, बढ़िया सा पेन लेके जाओ। एक चीज, हाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, खुशबू वाला पेन कभी मत लेके जाना, जिसमें से एकदम खुशबू आती है ना, हाँ ये वाला पेन कभी नहीं लेके जाना। कारण क्या है, कुछ लोग जो होते हैं ना उनको जैसे स्मेल आता है, कुछ चेकर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनका ऐसा दिमाग दुखता है, सिर दुखता है उनका, सर चढ़ जाता है स्मेल से। तो खुशबू वाला पेन, तुम तो खुश हो रहे हो, अरे खुशबू वाला पेन मस्त वापरा है, चेकर खुश हो जाएगा, अरे नहीं रे, वो दुखी हो जाएगा, बोले क्या ऐसे ऐसे अंदर क्या परफ्यूम डाल के लाया है क्या। तो ये कभी गलती मत करना जिसमें से खुशबू हो सकता है वो दुखी होकर तुम्हारे का मार्क काट देगा, तो ऐसी गलती मत करना। नॉर्मल पेन अपना बिना खुशबू का चलेगा, अपन को क्या करना है परफ्यूम परफ्यूम का। ठीक है, स्टेप वापस देख लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना। पहला बैलेंस शीट की साफ सफाई करने का, बढ़िया एकदम। ठीक है, फुल साफ सफाई, कुछ कीटाणु विटाणु छोड़ने का नहीं, मतलब कोई भी जनरल रिजर्व तुम्हारी आंखों से बचना नहीं चाहिए, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बचना नहीं चाहिए। अच्छा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के कुछ छोटे माइनर एडजस्टमेंट्स है, वो मैं अगला जो वीडियो आएगा रिटायरमेंट का उसमें आपको कवर कर दूंगा। अगला जो रिटायरमेंट का वीडियो आएगा रिवीजन वाला, उसमें मैं आपको कवर करके दे दूंगा कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, उसका क्या करने का, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड होता है उसका क्या करने का। ठीक है, वो अगले वाले वीडियो में मैं डेफिनेटली कवर कर दूंगा। ठीक है, सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको बताया मैंने, O माइनस एन वाला जो फॉर्मूला है। गुडविल की जर्नल एंट्री पास करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओ, बढ़िया एकदम। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करो अगर गिवन है तो, लास्ट बैलेंस शीट बनाओ। इन टोटल 7 स्टेप के अंदर आपका एडमिशन का सम हो या रिटायरमेंट का सम हो खत्म हो जाएगा। ठीक है, टोटल मिला के इन शॉर्ट एडमिशन यहाँ पे होता है समाप्त। ठीक है, एडमिशन यहाँ पे होता है समाप्त, ओवर। अगला जो लेक्चर होगा वो आपका होगा रिटायरमेंट के ऊपर। ठीक है, और इसके बाद डिसोल्यूशन, उसके बाद शेयर कैपिटल, उसके बाद डिबेंचर्स, ऐसे वीडियोस आते जाएंगे। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, सिर्फ मेरे ये एक एक घंटे के जो वीडियोस है ना, ये अगर आप देख लोगे ना तो आपको बाकी कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मैंने सारे कंसेप्ट इसके अंदर बता दिए। ठीक है, और क्या हालचाल, बढ़िया एकदम। सो उम्मीद करता हूं आपके हालचाल बढ़िया ही होंगे, और ऐसे और भी वीडियोस देखते रहने के लिए क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे हमारे यूट्यूब चैनल को, और अपने दोस्तों की मदद करोगे। कैसे करोगे मदद, मस्त देखो उधर शेयर वाला बटन दिख रहा है, देखो दिख रहा है ऐसे शेयर वाला बटन, ऐसा उस बटन के ऊपर क्या करोगे, कॉपी करोगे उसकी लिंक, और दे धड़ाधड़ अपने सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं 12th के उन सबको भेज डालोगे, ताकि भाई ठीक है मस्त लोगों की दुआएं लो यार, शेयर वेयर करो, नेकी करो, उसके मार्क्स वार्क्स बढ़ेंगे, थोड़े 10-15 मार्क्स बढ़ जाएंगे, दुआ देगा तुमको यार मेरे दोस्त ने मेरा भला किया था। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर।